हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं या कंटिन्यू करने वाले, इट इज फ्रॉम मैथ्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज नंबर 11.1। प्रीवियस वीडियो में इसके हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले आगे के क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो यहाँ इस टॉपिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये नोट डाउन करना है कि कैलकुलेशन अच्छी तरीके से देख समझ के कीजिएगा और रीचेक करना मत भूलिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, एक्सरसाइज 11.1। ओके, A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 मीटर। देखिए, एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड के कॉर्नर में एक हॉर्स बंधा हुआ है। ओके, और उस ग्रास फील्ड का जो साइड दिया है 15 मीटर दिया है बाय मीन ऑफ अ लॉन्ग 5 मीटर रोप। ओके, तो वो जो हॉर्स बंधा हुआ एक रोप से बंधा है और उस रोप की जो लेंथ है 5 मीटर दी गई है। ओके, आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है पहले पार्ट में कि उस ग्रास फील्ड मतलब जो स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है उस ग्रास फील्ड के कितने पार्ट में ही वो ग्रेज कर पाएगा। ओके, घास खा पाएगा। ठीक है, तो वो एरिया हमें निकालना है। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ द रोप 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि कितना एरिया इंक्रीज होगा उस हॉर्स के लिए ग्रेजिंग के लिए अगर लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दी जाए। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं और देखते हैं उसमें फिगर में किस तरीके से जो गिवन थिंग है हम सारा ड्रॉ कर पाए, लिख पाए। देखिए, ये हो गया आपका स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। ओके, ग्रास फील्ड GF। ओके, अब देखिए कॉर्नर में मान लेते ये कॉर्नर है। ओके, इस कॉर्नर में घोड़ा बंधा हुआ है विद रोप जिसकी लेंथ है 5 मीटर। अब हमें ये पता करना है कि कितना एरिया जो है वो कवर करेगा सिर्फ। ओके, विथ 5 मीटर लॉन्ग रोप से, मतलब कितने फील्ड में या तो एरिया ऑफ द फील्ड जिसमें कि वो ग्रेस कर पाएगा। अगर ये रोप की लंबाई जो है इस तरीके से एक्सटेंड करेगी, मतलब वो घूमेगा ऐसे इस एरिया में, तो इतना ही पार्ट वो ग्रेस कर पाएगा। दैट इज नथिंग बट द सेक्टर ऑफ सर्कल जैसी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही एरिया वो ग्रेस कर पाएगा। अब देखिए, इट इज अ स्क्वायर फील्ड सो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर में एंगल जो रहता है 90 डिग्री रहता है। ध्यान में रखिएगा, चारों एंगल 90 डिग्री। तो इस कॉर्नर में जो फील्ड का मीन्स ये पॉइंट जो है जहाँ रोप ऑफ जो हॉर्स है वो बांधा गया है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये जो एंगल है कॉर्नर का ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 5 मीटर जो होगा लेंथ ऑफ द रोप वो रेडियस ऑफ सेक्टर बन जाएगा। तो ये सेक्टर जो फॉर्म हो रहा है जिसमें कि हॉर्स ग्रेज कर सकता है, इस सेक्टर का ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, जो कि पार्ट नंबर 1 में पूछा गया है कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो इतने पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ओके of the field in which horse can graze, okay, is equal to the sector of circle, is equal to the sector of circle। ठीक है, तो ये जो है सेक्टर ऑफ सर्कल। साथ में एक चीज और आप इसमें नोट कर सकते हैं, जब भी सेक्टर का एंगल अगर 90 डिग्री रहेगा तो 1/4 ऑफ सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, 1/4 ऑफ सर्कल कहलाएगा, मतलब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वो फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सेक्टर का जो एरिया इतने सेक्टर का, तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे हम इसमें, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि इट इज नथिंग बट द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज विद अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर हम फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या जो रेडियस हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा हमारा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना लिखेंगे आप, जो कि 90 डिग्री है, तो 90/360 लिख लिया, इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7। अब रेडियस क्या लेंगे हम, जो कि लेंथ ऑफ द रोप है उतना ही रेडियस लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब देखिए कैंसिलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 सा
9 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा 1/4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके, देखिए 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 11 सा, तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन आएगा 11 इंटू 25 कर देंगे तो कितना आएगा 5, 11 5 जा 55, ओके 11 2 जा 22 प्लस 5 27 अपॉन 2 7 जा 14, ओके। इस तरीके से ये हमारा फ्रैक्शन आ गया है। अब इसे डिवाइड करना है सिंपल तरीके से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिवीजन भी करके बताता हूं मैं, इट इज 275 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे हम, तो 14 1 जा 14 होगा, राइट, 14 1 जा 14, तो यहाँ लिख लिया 14 में, क्यों 2 जा कितना होता है 28, क्योंकि 27 से बड़ा रहेगा तो छोटा नंबर लेना पड़ेगा हमें, तो 14 1 जा 14, 27 माइनस 14 हो जाएगा हमारा 13, ओके। अब इस 5 को नीचे लाते हैं, कितना होगा 135, 14 9 जा कितना होता है, क्योंकि 14 10 जा होता है 140, जो उससे बड़ा रहेगा तो 9 जा लेना पड़ेगा हमें, तो 14 9 जा कितना होगा 140 में से 126 हो जाता है, 14 9 जा तो कितना होगा ये, फिर माइनस करेंगे हम 135 माइनस 126 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, राइट, ओके। अब यहाँ 9 छोटा नंबर आ गया तो यहाँ डेसिमल ले गए हम, ये 0 हो गया, राइट 90, तो उसके बाद 14 9 सा कितना 14 6 सा कितना होता है 14 5 जा 70 एंड 14 6 जा इज 84 आ जाएगा, फिर 6 रह जाएगा, फिर इसे 60 कर देते, कितना आएगा 14 14 कितना हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 42 52 56, 14 4 जा हो जाएगा 56, ओके। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करना और डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट तक आंसर एंड कर देना है। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 19.64। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग कितना आ रहा है 19.64 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएगा। इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, जब लेंथ ऑफ द रो 5 मीटर थी तो एरिया ऑफ ग्रेसिंग हॉर्स के लिए कितना अवेलेबल रहेगा, इतना ही अवेलेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रो। अब इसमें देखिए सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ रोप अगर 5 की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो इंक्रीज इन ग्रेसिंग एरिया, इंक्रीजिंग, ठीक है, तो न्यू एरिया नहीं निकालना, कितना जो पहला जो एरिया इतना है इस एरिया में और कितना एरिया एड अप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंक्रीजिंग ग्रेसिंग एरिया। अगर हम सिंपल सा फिगर भी बना लेते तो उससे समझ लेते हैं, ये कॉर्नर ऑफ ग्रास फील्ड हो गया, ठीक है, इनिशियली वो इतना एरिया ग्रेस कर रहा था, ओके 5 मीटर लॉन्ग रोप से, जब लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर कर दी जाए तो वो इतना एरिया ग्रेस कर पाएगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द increase in grazing area when length of rope increases from 5 meter to 10 meter, okay। तो ये वाला हमें निकालना है एरिया, increase in grazing area। अब इसे निकालेंगे कैसे, देखिए फिर से न्यू सेक्टर फॉर्म हो गया, बड़ा वाला सेक्टर, तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ बिग सेक्टर लिख सकते हैं हम, बिग सेक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या थीटा क्या होगा सेम वही 90 डिग्री होगा अपॉन 360, पाई कितना होगा 22/7। अब रेडियस क्या लेंगे, नया रेडियस जो लेंगे हम 10 मीटर लॉन्ग रोप यूज किया गया, दैट इज नथिंग बट द न्यू रेडियस, ओके। या रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी आर स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर लेंगे यहाँ 10 स्क्वायर। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे 0 0 कैंसल, ओके 9 1 जा 9 4 जा, तो क्या रहेगा यार 1/4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ओके। अब देखिए इसे कैंसलेशन कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा हो जाएगा, यहाँ 2 से फिर से 11 को कैंसिल कर देंगे तो हाफ ऑफ 11 इज 5.5। अब क्या करेंगे 5.5 इंटू 100 कर देते, कितना आएगा आंसर 5.5 इंटू 100, एक जीरो कट जाएगा तो 55 होगा, फिर यानी 550 आएगा डिवाइडेड बाय 7, क्या 550 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर देते तो एरिया ऑफ न्यू सेक्टर आएगा, ध्यान में रखिएगा। अभी इंक्रीजिंग एरिया कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं, पहले हम एरिया ऑफ बिग सेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसे 550 से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 7 जा 49, ओके 49, 55 माइनस 49 कितना होगा 6 6 0 60, 7 8 जा 56, ठीक है, 60 में से 56 गया 4 रहेगा, ओके। तो डेसिमल दे दिया 4 के बाद 0 लगा दिया हमने 40 होगा, 7 5 जा 35, फिर 5 रहेगा फिर 7,
ठीक है, इस तरीके से आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ बिग सेक्टर जब लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर कर दी जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इस दोनों का यूज करके ये पहला 5 मीटर रोप के लिए इतना एरिया ग्रेस करेगा और 10 मीटर के लिए पूरा एरिया ग्रेस करेगा। अब इंक्रीजिंग ग्रेसिंग एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस बिग सेक्टर में से अगर ये छोटा सेक्टर का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेसिंग एरिया, इंक्रीजिंग ग्रेसिंग एरिया। तो हम वही करने जा रहे हैं, देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट, स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर कितना है हमारा 78.57 माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कितना है हमारा 19.64 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए सब्सट्रैक्शन करते हैं इसे। तो देखिए ये कितना है 78.57 माइनस 19.64, तो यही हम थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 19.64, ओके लिख लिया ये वाला, दिस माइनस दिस। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं इसका, तो देखिए 7 माइनस 4 कितना होगा, 7 माइनस 4 इज 3। ओके, अब यहाँ कितना होगा 1 बोरो कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए ओरली कैलकुलेशन कीजिए, आप भी कीजिए मैं भी करता हूँ। ठीक है, 15 माइनस 6 सो 58.93। क्लियर? तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा ये कैलकुलेशन, जो भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो दो बार जरूर आपको इसको मतलब चेक करना जरूरी है ताकि कोई मिस्टेक गलती से ना हो। तो जो ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो रहा है जब लेंथ ऑफ रो 5 से 10 मीटर हो रही है, तो वो आ रहा है आंसर 58.93। क्लियर? तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।